राधे। आज का है टू फाइंड द लोकस। लोकस को फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर में। कम्प्लेक्स नंबर हम एक कम्प्लेक्स नंबर को कांस्टेंट्स की इक्वल लेते हैं। पहला एक इमेजिनरी पार्ट है, दूसरा एक रियल पार्ट है। दोनों को डिफरेंस करते हैं और मॉड में रखते हैं इक्वल टू कांस्टेंट्स। कोई लेते हैं आर, कोई कांस्टेंट्स आर लेते हैं, तो उसका लोकस क्या होगा? तो लोकस क्या होगा? सर्किल होगा। लोकस सर्किल आएगा। अगर हम दो, जैसे में एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिए कि मॉड 2 माइनस 3i, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। दोनों की डिफरेंस इक्वल टू कांस्टेंट्स लेते हैं। कांस्टेंट्स कितना लिए? 2 लिए, तो हमारा लोकस क्या प्राप्त होगा? सर्किल प्राप्त होगा। कोई भी कांस्टेंट्स ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट्स ले लेंगे तो हमारा लोकस क्या प्राप्त होगा? सर्किल प्राप्त होगा। इसमें जब हम एक कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल टू कांस्टेंट्स नंबर लेते हैं, कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल कांस्टेंट्स नंबर लेते हैं, तो हमारा लोकस प्राप्त होता है सर्किल प्राप्त होता है। एक रियल पार्ट माइनस एक इमेजिनरी पार्ट के डिफरेंस मॉड में रख के इक्वल टू कांस्टेंट्स लिए, तो हमारा क्या लोकस प्राप्त हुआ? कांस्टेंट्स सर्किल प्राप्त हुआ। क्या हुआ? सर्किल प्राप्त हुआ। ठीक है, अगला ये फर्स्ट ट्रिक था। दूसरा ट्रिक के बारे में डिस्कशन करते हैं। दूसरा का है दो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के सम सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल कोई कांस्टेंट्स नंबर है, कोई कांस्टेंट्स नंबर आर लिए हैं, हम कांस्टेंट्स नंबर आर लिए हैं। इसमें रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट मॉड में है, प्लस रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट। जब रियल पार्ट दो इमेजिनरी पार्ट को डिफरेंस करते हैं और इक्वल आ जाता है कांस्टेंट्स को, यहाँ पे दो केस होता है। दो इमेजिनरी पार्ट को डिफरेंस करते हैं, z1 है z2 माइनस z1 माइनस z2 इक्वल टू कांस्टेंट्स की जब इक्वल आ जाता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंस करते हैं और कांस्टेंट्स नंबर की इक्वल आ जाता है, तो हमारा लोकस क्या प्राप्त होता है? सर्किल ज्वाइनिंग द z1 एंड z2 प्राप्त होता है। जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंस करते हैं और नॉट इक्वल टू आर, मतलब कांस्टेंट्स आर है जिसकी इक्वल नहीं आता है, तो लोकस हमारा इलिप्स प्राप्त होता है। इलिप्स प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। इस पर उदाहरण लिए हम, उदाहरण को सॉल्व करता हूँ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सम इक्वल टू कांस्टेंट्स 4 लिया हूँ। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का z1 हमारा दिया हुआ है 3 और z2 दिया हुआ है 2। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस करते हैं तो कितना आया? 3 माइनस 2 किए तो कितना आया? 1 आया। और कांस्टेंट्स कितना दिया हुआ था? 4। तो हमारा कांस्टेंट्स की इक्वल नहीं आया, तो हमारा प्राप्त क्या होगा? इलिप्स प्राप्त होगा। इलिप्स प्राप्त होगा। जब कांस्टेंट्स की इक्वल आ जाता है तो सर लाइन ज्वाइनिंग द z1 एंड z2 प्राप्त होता है। देखिए दूसरे एग्जाम्पल में है कि दो कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सम दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू कांस्टेंट्स लिए हैं, तो z1 बराबर माइनस 3i है, z2 बराबर i है, और दोनों के डिफरेंस किए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंस किए, तो क्या हुआ? तो डिफरेंस में आया 4, कांस्टेंट्स के इक्वल आ गया, तो हमारा क्या होगा? लाइन मिला z1 एंड z2 पर। ज्वाइन पॉइंट कहाँ मिला? 0, -3 एंड 0, 1 पर मिला। तो इसका लाइन कहाँ मिलेगा? एक्सिस पर दिखाते हैं। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर लाइन मिला। इसका लाइन कहाँ मिला? वाई एक्सिस पर लाइन मिला। अगला ट्रिक को डिस्कशन करता हूँ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंस है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर एंड सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंस है इक्वल टू कांस्टेंट्स आर है। क्या? इक्वल कांस्टेंट्स आर है। दो कॉम्प्लेक्स, इसको भी दो केस होता है। फर्स्ट केस में है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंस जब कांस्टेंट्स के बराबर आ जाता है और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस कांस्टेंट्स के बराबर नहीं आता है, तो बराबर नहीं आता है तो हाइपरबोला हो जाता है, बराबर आ जाता है तो रे प्राप्त होता है। क्या होता है? रे प्राप्त होता है। देखिए z1 माइनस z2
को डिफरेंस किए, Z1 माइनस Z2 को डिफरेंस किया और जब कांस्टेंट के इक्वल आ गया तो हमारा रे प्राप्त होगा। और Z1 माइनस Z2 किए और जब कांस्टेंट के इक्वल नहीं आया तो हमारा क्या हुआ, हाइपरबोला प्राप्त हुआ। चलिए इस पर एक उदाहरण 2 को दिया हूँ, दोनों पर एक। फर्स्ट उदाहरण है कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स 4 लिए हैं। जब Z1 बराबर 3 आई है, Z2 बराबर 2 आई है, तो Z1 माइनस Z2 किए, डिफरेंस किए तो हमारा प्राप्त हुआ 1। तो तब कॉन्स्टेंट्स की इक्वल नहीं प्राप्त हुआ तो हमारा क्या प्राप्त होगा, लोकस हाइपरबोला। लोकस हमारा प्राप्त हुआ, लोकस प्राप्त हुआ हाइपरबोला, लोकस हाइपरबोला प्राप्त हुआ। चलिए आगे करते हैं। हाइपरबोला प्राप्त हुआ लोकस। भाई कहता हूँ कि कमेंट कीजिएगा और शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक ही दे ले जाइएगा कि मोटिवेशन मिलता है एक लाइक से। हम फिर ऐसा ट्रिक लेकर आऊँ और कुछ नहीं करना चाहता हूँ। चलिए आगे बताता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, जो रे कैसे मिलता है। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को दोनों का डिफरेंस किए तो 4 कांस्टेंट्स दिया हुआ है। जब Z1 इक्वल टू -3 आई, Z2 बराबर आई है तो दोनों 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफरेंस इक्वल टू कांस्टेंट्स आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, रे प्राप्त हुआ। तो कांस्टेंट्स के बराबर 4 हमारा प्राप्त हुआ, तो कांस्टेंट्स के इक्वल आ गया 4 इक्वल टू 4। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, लोकस हमारा प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। लोकस हमारा प्राप्त हुआ, रे प्राप्त हुआ। क्या हुआ, लोकस रे प्राप्त हुआ। ये हमेशा पूछते रहता है, एनडीए हो, नेवी हो और एक्स ग्रुप हो, हमेशा पूछते रहता है लोकस के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकस, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर के लोकस जितना भी है उन सभी ट्रिक 5-6-7 ट्रिक में पूरा क्लियर कर दे हूँ लोकस के बारे में। चलिए अगला ट्रिक के बारे में कहते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को कंजुगेट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को दोनों को सम करते हैं तो कोई कांस्टेंट्स ले लेते हैं, इक्वल में कोई कांस्टेंट्स ले लेते हैं तो क्या हमारा प्राप्त होता है, स्क्वायर प्राप्त होता है, स्क्वायर प्राप्त होता है। जैसे मैं एग्जांपल लिया हूँ, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिया हूँ, क्या लिया हूँ, कंजुगेट लिया हूँ और उसको सम कर देते हैं और इक्वल टू कोई कांस्टेंट्स ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, स्क्वायर। लोकस हमारा स्क्वायर प्राप्त होता है। हमेशा कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल फिर एक एग्जाम्पल हम अब बताते हैं। Z1 यहाँ पे Z1 प्लस हम यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे 2i ले लिए, प्लस यहाँ Z1 माइनस 2i ले लिए तो इक्वल हमारा लोकस क्या, कोई कांस्टेंट्स ले लिए 5 ले लिए तो हमारा क्या लोकस प्राप्त होगा। देखिए थ्योरी पर बेस्ट जा रहा है, हाँ जा रहा है, और कांस्टेंट्स की इक्वल है तो हमारा स्क्वायर प्राप्त होगा, लोकस हमारा स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। चलिए फिर अगला थ्योरी की डिस्कशन करता हूँ। अगला थ्योरी है 5वां नंबर ट्रिक कि फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कांस्टेंट्स है, कोई कांस्टेंट्स है तो उसको भी 2 केस में होता है, 2 केस होता है। पहला में जब कांस्टेंट्स है वो कांस्टेंट्स के इक्वल 1 हो जाए, जब कांस्टेंट इक्वल टू 1 आए, कांस्टेंट की जगह पर 1 आए तो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और लाइन ज्वाइनिंग द x1 एंड x2 Z1 एंड Z2 पर होगा। ठीक, अगर कांस्टेंट्स के नॉट इक्वल टू 1 हो जाए, जब कांस्टेंट्स नॉट इक्वल टू 1 हो जाए तो हमारा सर्किल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे रिसेप्शन है, 1 के इक्वल नहीं, नॉट इक्वल टू 1 आना चाहिए तब सर्किल प्राप्त होता है, वहाँ पे सब में चलेगा, यहाँ पे खाली रिसेप्शन है। चलिए आगे डिस्कशन करता हूँ क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन लिया हूँ, एक क्वेश्चन है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाई सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू कोई कांस्टेंट्स लिया हो तो 1 की इक्वल कांस्टेंट्स हो गया, 1 के इक्वल आ गया। 1 की इक्वल जब कांस्टेंट्स आ गया तो Z1, Z2 इतना दिया हुआ है तो एक लाइन रेखा पर ड्रॉ किए और रेखा पर Z1 बराबर Z1 है, ये Z2 है। ठीक, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन जाएगा उसका परपेंडिकुलर बाई एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस।
चलिए आगे डिस्कशन करता हूँ। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ कि एनडीए एक्स ग्रुप और नेवी में पूछते रहता है लोकस के बारे में, इसीलिए लोकस की लेकर आया हूँ क्लास। कब कॉम्प्लेक्स नंबर के है देखिएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। चलिए आगे चलता हूँ और जाके प्रीवियस क्वेश्चन में देख सकते हैं। हमको फिर विश्वास नहीं कीजिए, मगर आप लोग जाके देख सकते हैं ना आया है कि नहीं लोकस के। तब मैं ईजी वे में बता रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक है। और ये कहीं से नहीं लाया, हम भी थ्योरी से लाए हैं। बार बार बोलता हूँ कि हम किसी, ये हम नहीं कह रहे हैं कि हम अपने से बनाए, थ्योरी से ही बनाए हैं। चलिए आगे करते हैं। उदाहरण लिए हैं उसी पे, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू कॉन्स्टेंट से 2 आ गया, तो हमारा आर कॉन्स्टेंट्स जो आर था उसमें 1 का इक्वल नहीं आया, नॉट इक्वल टू 1 यहाँ पे लिख दिए हैं, इसी चलते नॉट इक्वल टू 1 है। तो नॉट इक्वल टू 1 आता है तो लोकस हमारा प्राप्त हो जाता है, सर्किल प्राप्त हो जाता है। आप लोग के पेन नहीं चलाना पड़ेगा, देखिए जैसे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूँ। दूसरा का उदाहरण लिया, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन करने की बात है, क्योंकि यहाँ पे -1 कॉमन ले लीजिएगा तो z प्लस आई हो जाएगा, z आई इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब कॉन्स्टेंट्स की इक्वल आ जाता है तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड लाइन ज्वाइनिंग द z1 एंड z2 पर होता है। ठीक, तो z1 एंड z2 पर होता है तो पॉइंट 2 पॉइंट मिलता है। तो इसका में 2 पॉइंट मिला, एक पॉइंट मिला 0,1 मिला और दूसरा पॉइंट मिला 0,-1 मिला। तो हम देखते हैं बाई एक्सिस पर मिलता है, इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि इमेजिनरी पर बाई एक्सिस पर मिला, ये बाई एक्सिस पर मिला। तो बाई एक्सिस परपेंडिकुलर कौन होगा, बाई एक्सिस के परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स एक्सिस आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूँ। एक क्वेश्चन है, फॉर भाट वैल्यू ऑफ वी के वैल्यू हमारा ज्ञात करना है, कॉमा वी का हमारा क्या है वैल्यू ज्ञात करना है, कॉमा मोड में है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर बटा डिवाइडेड बाई सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू वी के है और हमारा वी प्राप्त करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं एक क्या दिया है, केस दिया है। फर्स्ट ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें कहा डज नॉट द रिप्रेजेंटेड अ सर्किल, क्या जो डज नॉट रिप्रेजेंट करता है सर्किल को। तो हमारा कॉन्स्टेंट्स के इक्वल टू 1 ले लेते हैं तो हमारा सर्किल के क्या रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसीलिए भी कांस्टेंट है ना, तो भी कांस्टेंट के बराबर हम 1 ले लिए हैं। तो इस सर्किल का डज नॉट रिप्रेजेंट, इस सर्किल के रिप्रेजेंट नहीं करता, सर्किल का रिप्रेजेंट करता है जो भी इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 रहता तब सर्किल का रिप्रेजेंट करता है। तो सर्किल का नहीं रिप्रेजेंट करता है कौन, तो भी इक्वल टू 1। तो ले लिए हैं, केस लेके चल रहे हैं, एक केस दिया हुआ था, इसी केस से भी का मान आएगा। तो यहाँ पर इसे क्वेश्चन में से 2 कॉमन ले लिए, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर में बटा डिवाइड तो ले लिए हैं, तो भी इधर भी है। तो चलें 2 को v/2 कर देते हैं, इधर पहुंचा देते हैं, v/2 हो जाएगा। यहाँ पे v/2 को इधर पहुंचाया तो 2 हो गया, तो v/2 हो गया। v/2 हो गया तो हमारा दिया हुआ था, एक केस दिया हुआ है कि v बराबर 1 है, तो v बराबर 1 है तो यहाँ पे v/2 करेंगे इक्वल टू 1, तो यहाँ उधर जाएगा तो v बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो कितना आया, v बराबर 2 आया, आंसर 2 हो जाएगा। ये एनडीए में पूछता है ऐसा क्वेश्चन, अगर देखते जाइए एकदम मस्त, एकदम देखते हुए आंसर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर दीजिए, पेन चलाने की कोई ज़रूरत नहीं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू कोई कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट्स 1 की जब इक्वल हो गया तो हमारा क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन ज्वाइनिंग द फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट दोनों का, तो लाइन ज्वाइनिंग मिलेगा। तो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे एक रियल पार्ट है,
ये रियल पार्ट है। तो रियल पार्ट किस एक्सिस पर मिलता है? तो एक्स एक्सिस पर। ये एक्स एक्सिस पर रियल पार्ट मिला तो एक्स यहाँ पे मिले 8,0 मिला, यहाँ पे मिले 6,0। दोनों के बीच के डिस्टेंस है 2 मिला। तो दोनों के बीच के डिस्टेंस है और एक लाइन जाएगा जो बाई एक्सिस का पैरेलल लाइन जाएगा, पैरेलल टू बाई एक्सिस, वही हमारा लोकस हो गया या इमेजिनरी, और न तो इमेजिनरी एक्सिस का पैरेलल लाइन जाएगा, वह हमारा लोकस इसमें प्राप्त हुआ। तो आंसर क्या होगा? लोकस हमारा क्या प्राप्त हो गया कि लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस। चलिए अगला क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूँ। 6ठा नंबर है क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि Z1 क्या है? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या? फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों के डिफरेंस है, कोई कॉन्स्टेंट्स दिया हुआ है 5। तो हमारा 2 केस मिलता था, हम बताएं 2 केस यहाँ से भी मिलता था। पहला केस में डिफरेंस में रहता है तो डिफरेंस में रे प्राप्त होता है, हाइपरबोला प्राप्त होता है। जब कांस्टेंट के इक्वल होता है तो रे प्राप्त होता है, और कांस्टेंट के इक्वल नहीं होता है तो हमारा हाइपरबोला प्राप्त होता है। और इसी में यहाँ पे प्लस रहता तब क्या प्राप्त होता? प्लस रहता तो भी 2 केस प्राप्त होता है, आगे बताए हैं, फिर हम यहाँ पे रिवीजन कर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के द्वारा। तो प्लस रहता तो पहला में हमारा हम बताए होंगे, वहाँ पे जब कांस्टेंट की इक्वल आ जाता है तो लाइन प्राप्त होता है, और कांस्टेंट की इक्वल नहीं आता है तो इलिप्स प्राप्त होता है। क्या होता है? इलिप्स प्राप्त होता है। देखिए वो आंसर दीजिए, ठीक है भाई ब्रदर। तो इस क्वेश्चन को डिस्कशन करता हूँ। और तो Z1 बराबर 3 हो गया, कितना हो गया? Z1 बराबर 3 हो गया, Z2 बराबर 4 हो गया। तो Z1 माइनस Z2 डिफरेंस किए और इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स लिए, और इतना किए इक्वल टू इतना किए तो 1 आया। जब कांस्टेंट की इक्वल नहीं आया तो लोकस हमारा प्राप्त होता है हाइपरबोला। क्या हो गया? हाइपरबोला लोकस हो गया। थैंक्स भाई, आज की क्लास समाप्त होता है। और कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और बताइए कैसा लगा, एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए तो आज का क्लास समाप्त करता हूँ।